नमस्कार दोस्तों, वाणिश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि उत्तराखंड में लास्ट ईयर देखने को मिला था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उत्तराखंड प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द रेबिलियन ऑफ 1857 एज नेशनल रेबिलियन। तो ये कहा था बेंजामिन डिसरेली ने। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द महात्मा गांधीज मेथड एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल। तो ये कहा था लिनलिथ गो ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल पीरियड में फॉर हुम वाज द वर्ड मुजारियन यूज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में मुजारियन किसके लिए यूज किया जाता था? तो फार्मर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड जौनपुर सिटी। तो किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख फरीदुद्दीन लोकेटेड। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो अजोधन में। अगला क्वेश्चन है, सजदा और पाबोस के ट्रेडिशन को किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज हैज इब्न बतूता रिटन हिज ट्रेवलॉग रिहाला। तो ये अरेबिक में लिखा गया था। अगला है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो ये मोगलीपुत्र तीसा के चेयरमैनशिप में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित है। अगला है, हु कंपोज्ड मिलिंद पन्हो। तो नागसेन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फाउंडर कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, हु वर द पार्ट ऑफ ट्रेंगुलर कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ इंडिया। तो पाल, ठीक है, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिज्म सेक्युलर एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। तो इसका आंसर है आर्टिकल 3। अगला क्वेश्चन है, डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो इसका आंसर है यस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो इसका आंसर है 7 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये स्टेट गवर्नर है जो कि अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग ट्रेवलर्स। तो ये किसे कहा जाता है? हुइन सांग को। अगला क्वेश्चन है, टू हुम डज द नेशनल शेड्यूल्ड कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो प्रेसिडेंट को ये सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो आर्टिकल 44 है जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। 2019। अगला क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स ऑन द डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन्हें कौन डिसाइड करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, जो कि 2015 में इसका निर्माण हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 112। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? 12 मेंबर्स को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 280 है फाइनेंशियल कमीशन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑल्सो नोन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए और कौन कौन से नाम यूज किए जाते हैं? तो सोशल एक्शन पिटिशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड क्लास एक्शन पिटिशन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये 6 से 14
साल के बच्चों के लिए है। अगला है इन विच ईयर वॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पास्ड इन इंडिया, तो 2016 में। अगला है इन विच ईयर वर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ये पंचायती राज से संबंधित है, 73rd और 74th किससे संबंधित है, म्यूनिसिपलिटीज से। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज लोकेटेड, तो कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायत बीन मेड, तो यह पार्ट 9 में। अगला है ऑन विच डे इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज, तो ये मनाया जाता है अप्रैल 24 को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नाउ रिनेम्ड नेम ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन, तो इसका नया नाम क्या हो गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला क्वेश्चन है बाय हुम वाज द कैलोरी स्केल इंट्रोड्यूस्ड टू मेजर द पॉवर्टी लाइन, तो प्लानिंग कमीशन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा इज रिलेटेड टू नॉन एग्रीकल्चरल स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज, तो मेक इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव किया है तो प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज द रिनेम्ड अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 नाउ नोन, तो अब इसे किस नाम से जानते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज नमामि गंगे इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कब किया गया था, तो जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है विच आर द मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स इन इंडिया विच डिपेंड हेवली ऑन ग्राउंड वाटर, तो ये कौन कौन से क्रॉप हैं, तो राइस एंड शुगर केन। अगला क्वेश्चन है ओक एंड चेस्टनट आर द मेन स्पीसीज ऑफ विच वेजिटेशन जोन, तो ये हिमालयन वेट माउंटेन फॉरेस्ट से संबंधित है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर शुगर केन कॉटन एंड जूट, तो ये कैश क्रॉप है। अगला है इन विच स्टेट इज ब्लैक कॉटन सोयल वाइडली फाउंड, तो ये ब्लैक कॉटन सोयल कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। अगला है चंबल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग बेतवा इंडस यमुना एंड गंगा, तो चंबल रिवर ये यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। अगला है इन विच स्टेट इज सिंगरौली कोल माइन लोकेटेड, तो सिंगरौली कोल माइन कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री हिल्स, तो सह्याद्री हिल्स को हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा गोवा मिजोरम एंड तमिलनाडु हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%, तो ये मिजोरम में था। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद इंडिया, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। अगला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1991, ठीक है, तो कौन सी कमेटी थी, तो आरजे चलैया। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ झारखंड छत्तीसगढ़ त्रिपुरा एंड मणिपुर, तो मणिपुर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है बोंगर ऑफ द नॉर्दर्न वास्ट प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म फ्रॉम ओल्ड एलुवियम, तो ये ओल्ड एलुवियम से फॉर्म होता है, इससे बनता है। अगला है विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन अमंग नर्मदा कावेरी तापी एंड महानदी, तो इसका आंसर है महानदी, सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ठीक है। अगला है व्हाट डज AW रिप्रेजेंट इन कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो AW किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रॉपिकल सावन को ये प्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड, तो पहला सेंसस कब हुआ था, ये 1872 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, तो ये कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये है इंदिरा पॉइंट। अगला है इन विच स्टेट इज जोजिला पास लोकेटेड, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है राजा भोज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो इसका आंसर है भोपाल। अगला क्वेश्चन है हु इज रिलेटेड टू मोल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, तो ये नीति आयोग से संबंधित है। अगला है इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास, कब पास हुआ था, तो 2013 को पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच अमंग इंडस कश्मीर कांगड़ा एंड दून इज द लार्जेस्ट कल्टिवेबल वैली इन द हिमालयस, तो ये कश्मीर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एप्पल इज प्रोड्यूस द मोस्ट, तो कहाँ पर ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द पीर पंजल जास्कर काराकोरम एंड कैलाश रेंज इज नॉट अ ट्रांस हिमालय रेंज, तो इनमें से ट्रांस हिमालय रेंज का जो पार्ट नहीं है वो कौन है, तो वो है पीर पंजल। बाकी जास्कर काराकोरम एंड कैलाश रेंज जो है ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज विवेकानंद हिल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। अगला है वेयर इज सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी लोकेटेड, तो कहाँ है ये, तो न्यू दिल्ली में है। अगला है इन विच स्टेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एलुवियल सोयल इज द लिस्ट, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में सबसे कम है एलुवियल सोयल की मात्रा। अगला है रांधव हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी लार्ज एग्रीकल्चरल रीजन्स, तो इसका आंसर है 5। अगला है नेम द पर्सन हु इन 1974 presented a plan to link Indian rivers by building a series of canals, तो ये कौन थे, तो ये थे कैप्टन डीन शो। अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3, तो इसका आंसर है पी वीरामुथुवेल। अगला क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर चिप्स, तो ये इसका आंसर है सिलिकॉन। अगला है वर्चुअल एक्स टेक्नोलॉजी सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस अमंग मॉनिटर टच स्क्रीन प्रिंटर एंड प्लॉटर, तो इसका आंसर है टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज फायरवॉल यूज्ड इन कंप्यूटर्स, तो फॉर सिक्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो इसका आंसर है एम.ए. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है वार्गिस कुरियन इज नोन फॉर विच रेवोल्यूशन, तो ये है श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स, तो इसका आंसर है FTP। अगला क्वेश्चन है विच लॉजिक गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट, तो इसका आंसर है NAND। अगला क्वेश्चन है विच पैरासाइटिक न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय काउ मशरूम टेपवर्म एंड लोयन, तो इसका आंसर है टेपवर्म। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन इफ द बॉटम ऑफ द वेसल टर्न्स ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड व्हाइल कुकिंग, तो इसका आंसर है फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन, तो ये किसमें होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन अमंग इंसुलिन थायरोक्सिन एस्ट्रोजन एंड सीटोकिनिन, तो इसका आंसर है सीटोकिनिन। अगला क्वेश्चन है विच हार्मफुल रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, तो ये है अल्ट्रावायलेट रेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका आंसर है जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन द कोयल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट। अगला क्वेश्चन है विच एनर्जी अमंग कोल बायोमास सनलाइट एंड पेट्रोलियम इज आर नॉट रिन्यूएबल, तो इसका आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ चौक इन ट्यूब लाइट इज इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटेरीली। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज वाइडली यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ PM10। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप अमंग व्हीट पेडी मेज एंड पी कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसका आंसर है पी। अगला क्वेश्चन है इन विच जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर्स वर दे यूज्ड, तो इसका आंसर है थर्ड जनरेशन। अगला क्वेश्चन है इन विच बुक इज इट मेंशन्ड दैट द कैपिटल ऑफ सुबाहु नरेश वाज श्रीनगर, तो महाभारत में मेंशन है।
अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द हैप्पी क्लब ऑर्गेनाइजेशन, तो गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द हिल स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो जून 25 1967। अगला है डोला पालकी मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी से संबंधित है, तो ये दलित। अगला है हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडित, तो ये है नयन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है हु लेड द एंटी माइनिंग मूवमेंट ऑफ वुमेन ऑफ खीराकोट, तो इसका आंसर है राधा बहन। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑफ पावर ऑफ कत्यूरी रूलर्स इन गढ़वाल लोकेटेड, तो इसका आंसर है जोशीमठ में ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है हुज राइन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं, तो यह जगत चंद इनकी रूल को कहा गया गोल्डन एज ऑफ कुमाऊं। अगला है अंडर हुज लीडरशिप वॉज द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट स्टार्टेड बाय गोरखाज इन कुमाऊं, ठीक है, तो एक कौन से इनकी लीडरशिप कौन थी, तो जागमल शाह। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ अपना पराया, पात कटी, चाला एंड पक्की पौड़ी इज नॉट ऑफ द थारू ट्राइबल मैरिज ट्रेडिशन, तो इसका आंसर है पक्की पौड़ी। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्नामेंट अमंग डोगल गोंखले पौची एंड मूर्खली इज नॉट वोर्न ऑन द हैंड, ठीक है, तो ये है मूर्खली। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सॉन्ग्स संग बाय पीपल आफ्टर कृष्णा जन्माष्टमी इन कुमाऊं रीजन, तो ये कौन सा सॉन्ग है, तो ये है फुलकेट। अगला क्वेश्चन है हु अमंग अलामगढ़िया चामयल लतवाल एंड वलिक डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फेमस बागवाल फेयर ऑफ देवी धुरा, तो इसका आंसर है लतवाल। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस इन उत्तराखंड इज द टेम्पल ऑफ राहु लोकेटेड, तो कहाँ लोकेटेड है, तो ये डंगसेरा पे थाने में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्क्रिप्ट इज कालसी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका रिटन, तो ये कौन सा स्क्रिप्ट है, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अगला क्वेश्चन है हु रोड द बुक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, तो ये लिखा है पति राम ने। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ स्टोरी गढ़वाली हाट, तो ये इनके जो ऑथर हैं वो है सदानंद कुकरेती। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द फेमस पोएट ऑफ कुमाऊं गुमानी, तो ये लोकरत्न पंत। अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग विनय बकोरा राणा सिम्हा एंड नागफनी इज नॉट अ विंड और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका आंसर है विनाई। अगला क्वेश्चन है चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड एज ए रिएक्शन टू व्हाट, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, तो इसके रिएक्शन में तो चिपकू मूवमेंट देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज ऑफ उत्तराखंड इंक्रीज्ड टू 50%, तो ये कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीइंग द नीड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864 विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल सीट्स वर देयर फॉर उत्तराखंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर है 22। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इंटायरली इन द हिली एरिया ऑफ उत्तराखंड, तो इसका आंसर है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वर कुमाऊं वाटर रूल्स इनिशिएटेड, तो कब इनिशिएट किया गया, कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1917 को। अगला क्वेश्चन है द गोरखाज इम्पोज्ड टैक्स ऑन लेदर गुड्स व्हाट वाज इट कॉल्ड, तो इसका आंसर है मिजहदी। अगला क्वेश्चन है वेयर वर द नेटिव डॉक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्रेल इन 1833, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है सैयद सागर इज रिफ्लेक्टेड इन कबीरपंथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सिदाली मैन्यूस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है हु गेट्स द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग द गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर, तो इसका आंसर है बलभद्र सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है विच ग्लेशियर इज फेड बाय रेड व्हाइट ब्लू येलो एंड फोर ब्लड ग्लेशियर्स, तो इसका आंसर है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है बाय हुम हैव द लेसर हिमालय बीन सेपरेटेड फ्रॉम दून, तो इसका आंसर है मैन बाउंड्री ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द सिटीज ऑफ मसूरी अल्मोड़ा हरिद्वार गोपेश्वर ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट, तो पहले एग्जिस्टेंस में कौन आया, तो अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द नीति माना लिपू लेक एंड मीलम पासिस ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड नियर द ओरिजिन ऑफ काली रिवर, तो इसका आंसर है लिपू लेक। अगला क्वेश्चन है
इन विच ईयर टी प्रोडक्शन फर्स्ट स्टार्टेड इन उत्तराखंड, तो कब हुआ, तो 1830 में हुआ। अगला क्वेश्चन है विच मिनरल रिसोर्स डिपॉजिट अमंग लाइमस्टोन, डोलोमाइट, एलेबेस्टर एंड मैग्नेसाइट इज रिलेटेड टू द बंजून खुरपताल रीजन इन द लेसर हिमालय, तो इसका आंसर है डोलोमाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द डेवल, कोदरी, चीला एंड कोटली बेल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू टोंस रिवर, तो इसका आंसर है कोदरी। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अमंग उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा इज नॉट लोकेटेड अलोंग इन द अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक अमंग द्रौपदी का दंडा, नंदा गुंटी, बंदरपूछ एंड चौखम्बा, तो इसका आंसर है चौखम्बा, ये हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कान्हा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द उत्तराखंड, तो ये कान्हा नेशनल पार्क है, ये बेसिकली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड, तो इसका आंसर है 2011। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच रीजन वाज बोरेक्स इंपोर्टेड बाय द गोल्ड स्मिथ ऑफ कुमाऊं, तो इसका आंसर है तिब्बत, तो बेसिकली तिब्बत से ये इंपोर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन इंडियाज फोर्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021-22, तो इसका आंसर है 7th रैंक आई है उत्तराखंड की। अगला है कि व्हाट इज ऑपरेशन मुक्ति अभियान रिलेटेड टू इन उत्तराखंड स्टेट, तो किससे संबंधित है, फ्रीडम फ्रॉम चाइल्ड बेगिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे डेवलपमेंट स्कीम ऑफ उत्तराखंड, तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो है अंडर दिस स्कीम 50% ग्रांट इज गिवन इन हिली एरियाज बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट। अगला स्टेटमेंट है अंडर दिस स्कीम 25% ग्रांट इज गिवन इन द प्लेन एरियाज बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट। अगला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लोकल पीपल बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हिली एरियाज के लिए जो प्रोविजन है वो है 50%, ठीक है, प्लेन एरियाज के लिए 25%, ध्यान रखिएगा। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना और एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करना। अगला है व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ लीटर पर कैपिटा पर डे फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन अर्बन एरियाज इन उत्तराखंड, तो कितना है 135 लीटर्स। अगला है हु इज नॉमिनेटेड एज द नोडल ऑफिसर फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इन उत्तराखंड, तो किन्हें बनाया गया नोडल ऑफिसर, तो कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रेवेन्यू काउंसिल। अगला है व्हेन वाज वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड, तो कब इंप्लीमेंट हुआ, तो अक्टूबर 2021। अगला है वेयर हैज द MSME टूल रूम बीन एस्टेब्लिश्ड बाय MSME मिनिस्ट्री इन उत्तराखंड, तो कहाँ पर है ये, तो सिडकुल सितारगंज। अगला क्वेश्चन है विच एग्री बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन पिथौरागढ़ डिवीजन अंडर ग्राम्य 2 स्कीम, तो इसका आंसर है नाचनी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग लोन पेमेंट्स इन उत्तराखंड बजट, तो इसका आंसर क्या है 66,179 करोड़। अगला है विच आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन असेंडिंग ऑर्डर इन 2011 सेंसस, तो नैनीताल है, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार। ठीक है, तो जो डेंसिटी है हाईएस्ट है वो कहाँ पर है, वो हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर विच इंसिडेंट द ट्रेड बिटवीन उत्तराखंड एंड तिब्बत वाज स्टॉप्ड टू इंडिया चाइना वॉर 1962। इसके बाद क्या हुआ था कि उत्तराखंड और तिब्बत में जो ट्रेड था वो एक तरीके से रुक गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर आर IDPL, PHL वेल और IBRI लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो कहाँ लोकेटेड है, तो ऋषिकेश, हरिद्वार और मुक्तेश्वर। अगला क्वेश्चन है विच सेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, डेयरी डेवलपमेंट, गोट एंड शिप रियरिंग एंड एजुकेशन इन उत्तराखंड इज नॉट कवर्ड बाय स्टेट इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर है एजुकेशन। अगला है यदि हम उत्तराखंड के सेक्स रेशो की बात करें तो कितना है 963। अगला क्वेश्चन है
विच इज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इन उत्तराखंड? तो इसका आंसर है, जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है वो क्या है? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट माइनिंग पॉलिसी अनाउंस्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो पहली जो माइनिंग पॉलिसी थी वो कब अनाउंस की गई? तो 2001 में। अगला है, व्हाई वाज उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लॉन्च्ड? तो कब वो लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ? तो टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन। तो इसका उद्देश्य ये था। अगला है, करेक्ट मैच। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स, तो इसका आंसर है सिलाकी। अरोमा पार्क काशीपुर। सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ये है भावली। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया 2021, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया इन रिलेशन टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया? तो इसका जो आंसर है वो है नैनीताल। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू मेंबर कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस? तो है नए ऐड हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इन द ईयर 2022-23? तो इसका आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन बिल वॉज पास्ड बाई लोकसभा बाय हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वोट्स? तो इसका आंसर है 454। अगला है, ऑपरेशन विजय ऑपरेशन अजय वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजंस फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, इन हुज हॉनर वॉज द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अनवील्ड इन मैरीलैंड अमेरिका? तो ये किन्हें ऑनर किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 84 पीपल वर अवॉर्डेड संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी पीपल वर देयर फ्रॉम उत्तराखंड? तो कितने थे? तो 4 पीपल थे। अगला है, व्हाट इज तालिस्मैन सबेर 23? तो ये क्या है? बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज G20 शेरपा? तो कौन थे? तो ये थे अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, नोमेडिक एलिफेंट बेसिकली किन के बीच में होता है? तो मंगोलिया और इंडिया के बीच में देखने को मिलता है, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है, रिसेंटली इंडिया कनाडा रिलेशंस टर्न सोर ड्यू टू किलिंग ऑफ विच वन ऑफ द टेररिस्ट? तो ये कौन टेररिस्ट था? तो हरदीप सिंह निज्जर। अगला है, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव इन सितंबर 2023? तो इसका आंसर है मोहम्मद मुइज। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर? तो ये है विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया लॉन्च ऑपरेशन कावेरी कंपेयर टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजंस? तो इसका आंसर है सूडान। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी किन के लिए चलाया गया? तो इंडियंस को निकालने के लिए। कहाँ से? सूडान से। अगला है, नारगिस मोहम्मदी नोबेल पीस प्राइज विनर 2023 बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो फ्रॉम ईरान। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ? तो कौन सा पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ को एक तरीके से पास किया है? तो यह है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड इज रिलेटेड टू ट्रीजन? तो यह है 124A। अगला है, ऑन विच डेट चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड? तो कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। अगला है, एरिस इज द न्यू वेरिएशन ऑफ विच डिजीज? तो कोरोना। अगला है, डकर डिक्लेरेशन इज अ जॉइंट डिक्लेरेशन विच इज रिलेटेड टू फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अगला है, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो चेस। अगला है, बीमिर ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। अगला है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? तो इसका आंसर है कमलजीत संधू। अगला है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन जनवरी 2023 इज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। अगला है, विच कंट्री वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री को विजय प्राप्त हुई? तो स्पेन को। अगला है, द वर्ड जैक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है।
लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला है इन विच इवेंट डिड इंडिया विन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स 2023? तो कौन से स्पोर्ट में? वो था शूटिंग। ठीक है, अगला है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पोलो टीम? कितने मेंबर्स होते हैं? तो 4 मेंबर्स होते हैं। अगला है इलेक्ट्रा गोल्ड कप, ठीक है, किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो टेबल टेनिस। अगला है इन विच लैंग्वेज वॉज हिंद स्वराज महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी? तो गुजराती। अगला है हु अमंग बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू एंड गोपाल कृष्ण गोखले वॉज नेवर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है वेयर वॉज द हेड क्वार्टर्स ऑफ युगांतर आश्रम लोकेटेड? तो इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अगला है इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट स्वराज? तो 21 सेशन में पास हुआ था, तो लाहौर के सेशन में। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1929 को हुआ था। अगला है विच स्टेट अमंग जयपुर, जोधपुर, बंगाल एंड हैदराबाद डिड नॉट एक्सेप्ट द सब्सिडियरी ट्रीटी ऑफ वेलेजिली? तो बंगाल ने नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्पोर्ट्स लेजेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। तो हमने इसी के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के जो क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट ईयर देखने को मिले थे, इन्हें देख लिया है। ये उत्तराखंड प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।